हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल चॉक बुक। तो बच्चा पार्टी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्लास 9th हिस्ट्री का पार्ट 2। ठीक है, तो ये हिस्ट्री का चैप्टर है बच्चा क्लास 9 से, मतलब फर्स्ट चैप्टर है हिस्ट्री का फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जिसका कि पार्ट 1 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। ठीक है, तो कल के क्लासेस में जो भी हम लोगों ने पढ़ा था उसको एक बार फिर से हम लोग रिपीट कर लेते हैं कि पार्ट फर्स्ट फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हम लोग ने क्या क्या स्टडी किया था। ठीक, तो दूसरी चीज ये बच्चा कि आज हम लोग पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं, और किसी को भी फर्स्ट पार्ट में या किसी भी चीज में कोई भी डाउट होगा चैप्टर से रिलेटेड, आपके क्लास से रिलेटेड, तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, तो चलो भाई हम लोग थोड़ा सा पिछला पहले रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद जस्ट हम लोग आगे के चैप्टर्स को मतलब आगे के टॉपिक्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे बच्चा। तो पहली चीज तो ये बच्चा कि दिस चैप्टर आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से, और यहाँ के फर्स्ट टॉपिक से ही क्वेश्चंस बनता है। ठीक, तो एक बार फिर हम लोग सबसे पहले पहली चीज को, मतलब जो भी हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में स्टडी किया था उसको एक बार स्टडी कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो देखो भाई हम लोगों ने पढ़ा था कि 1789, चलो भाई पढ़ लेते हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन है। ठीक है, तो 1789 14 जुलाई, मतलब मॉर्निंग में सुबह की बात हो रही है। ठीक, 14 जुलाई 1789 में इन द सिटी ऑफ पेरिस, पेरिस के सिटी में वाज इन स्टेट ऑफ अलार्म। जो किंग थे उन्होंने अपने ट्रूप्स को कमांड किया कि भाई तुम लोग अब शहर की तरफ भागो। ठीक है, कहाँ जाओ? शहर की तरफ डायरेक्टली जाओ। जितने भी मैन वुमेन थे उन लोगों ने क्या डिसाइड किया, मतलब जो पेरिस के मैन एंड वुमेन थे उन लोगों ने क्या डिसाइड किया कि भाई हम लोग पीपल्स मिलिटिया फॉर्म करेंगे। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे कि जो बिल्डिंग है, जो वर्शैलीज है, मतलब कि जो पैलेस है, जो किला है राजा का, उसको क्या करेंगे? ब्रोक कर देंगे। मतलब हम लोग अगर राजा को तो डायरेक्टली नुकसान पहुंचा नहीं सकते, तो सबसे पहले उनके हम लोग सामान, उनके हम लोग किला को नुकसान पहुंचाएंगे। तो उन लोगों ने किले वगैरह को अच्छे से, पूरा फोर्ट को उनके पूरा तोड़ फोड़ दिया, ब्रोक कर दिया टू नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग सर्च ऑफ टाइम। ठीक, आगे की तरफ मुझे बात करें तो फाइनली अ ग्रुप ऑफ सेवरल हंड्रेड पीपल मार्च, मतलब सेवरल हंड्रेड पीपल के ग्रुप थे जो मार्च निकाले थे ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी में, एंड द स्टॉर्म द फॉरेस्ट्रेस प्रिजन। मतलब इन लोगों ने क्या किया, जितने भी बंदी बना के राजा ने रखा था जितने लोगों को, उनको क्या किया था बच्चा कि उनको स्टॉर्म द फोर्ट्रेस कर दिया था। और जो बेस्टाइल वेयर दे होप टू फाइट फॉरवर्ड एम्यूनिशन इन द आर्म फाइट फॉलो। अब जब फाइट तो चल ही रही थी, ठीक, अच्छे से जो कमांडर थे बेस्टाइल के उनको मार दिया गया, और जितने भी प्रिजनर्स को उस किले के अंदर बंदी बना के रखा गया था उनको क्या करवा दिया? मैन एंड वुमेन ने रिलीज करवा दिया, और बेस्टाइल को क्या कर दिया? मरवा दिया। ठीक, अब देखो बच्चा यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। तो कल हम लोग ने डिस्कस किया था भाई कि इन 1774 में बच्चा जो लुइस एक्स 6 थे बच्चा ऑफ द, मतलब 16th लुइस 16th ऑफ द बर्बन फैमिली, वो बर्बन फैमिली से बिलोंग करते थे। ठीक, ऑफ किंग्स असेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस। ठीक, वो एक अच्छे से एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, और ये जब 20 साल के थे तो इनकी शादी करवा दी गई। पहली चीज तो ये कि 20 साल की उम्र में इनको राजा बना दिया गया, और दूसरी चीज ये कि इनकी शादी करवा दी गई ऑस्ट्रियन प्रिंसेस के साथ जिनका नाम था मैरी एंटोनेट। ठीक, अब देखो भाई जो मैरी एंटोनेट थी वो बिल्कुल ही एक लग्जरी लाइफ जीती थी, मतलब कि एक होता है ना कि बहुत खर्चीली पर्सन थी। ठीक, बहुत ही ज्यादा एक्सपेंस करती थी। तो अपॉन हिज एक्सेशन जो न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी। अब भाई इनको तो दो दो खुशी मिल गई। पहली चीज तो ये कि इनको राजा बना दिया गया, दूसरी चीज क्या कि इनको इनकी शादी करवा दी गई प्रिंसेस के साथ, ऑस्ट्रियन के, जिनका नाम मैरी एंटोनेट था। ठीक, अब जस्ट इसके बाद क्या हुआ कि जब इन्होंने, अब देखो यहाँ पे दुखी की चीज क्या थी इन लोग के लिए कि भाई इनकी जो खजाना था ना, इनकी जो ट्रेजरी थी ना, वो पूरी की पूरी एम्प्टी थी, पूरी की पूरी खाली थी। अब खाली क्यों थी, क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं कि भाई पूरा का पूरा ट्रेजरी एम्प्टी है। क्या रीजंस हो सकते हैं पूरा का पूरा ट्रेजरी खाली है, खजाना ही खाली है। ठीक, तो रीजंस हम लोग ने पढ़ा था कल के, लॉन्ग ईयर ऑफ वॉर। अब भाई तुम राजा हो, ठीक, वॉर करोगे, बहुत सारे वॉर्स होंगे अलग अलग देशों के साथ, तो वहां पे क्या होगा बच्चा, वॉर को भी करने के लिए फ्रांस के रिसोर्सेज को तो यूज करेंगे, चाहे वो फाइनेंशियली रिसोर्सेज हो चाहे किसी और चीज के रिसोर्सेज हो। अगर आप लोग को एक गन या फिर कोई भी तलवार वगैरह लेना होगा उसमें भी पैसा लगेगा। ठीक, तो वो पैसा कहाँ से जाएगा? ट्रेजरी में से ही तो जाएगा ना। तो वहां से पहली चीज तो ये रीजन हुआ कि ट्रेजरी का खाली होने का। दूसरा क्या था बच्चा कि जितने बड़े महल में, जितने बड़े से वर्शैलीज में वो रहते थे, उसको मेंटेन करने के लिए, उसको अच्छे से सुंदर बनाए रखने के लिए कि भाई वर्शैलीज लगे, एक राजा का महल लगे, ठीक, उसको तो मेंटेन करना होगा ना।
ठीक, तो उसमें आधा से ज्यादा पैसा चल जाता था। फ्रांस हेल्प करता था 13, मतलब जो फ्रांस था उसने हेल्प किया था 13 अमेरिकन कॉलोनीज को इंडिपेंडेंस दिलाने में, आजादी दिलाने में उनके कॉमन एनिमी ब्रिटेन के साथ। ठीक है, आगे देखो, जो द वॉर एडेड मोर देन अ बिलियन लाइवर्स, लाइवर्स मतलब ये नहीं कि किडनी या किसी इंटरनल ऑर्गन्स की बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रहा है लिवर्स इन द सेंस कि यहाँ पे बात हो रहा है करेंसी से, मैंने कल भी बताया था। ठीक है, द वॉर एडेड मोर देन अ बिलियन लेवर्स टू अ डेट दैट हैड ऑलरेडी राइजन मोर देन 2 बिलियन लेवर्स। जितने भी लैंडर्स थे हु गेव द स्टेट क्रेडिट, जिन्होंने स्टेट को क्रेडिट में दिया था, नाउ बिगिन टू वो क्या करने लगे, चार्ज करने लगे 10% इंटरेस्ट ऑन लोन, मतलब ब्याज चार्ज करने लगे। ठीक, कितना परसेंट, 10%। रेगुलर एक्सपेंसेस होते थे किस चीज के लिए बच्चा, भाई तुम राजा हो, ठीक, उस शहर के, उस स्टेट के, तो उस कंट्री के, तो वहां पे तुम लोग क्या करोगे, वहां पे आर्मी को मेंटेन करने के लिए एक्सपेंस करोगे। ठीक, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम अच्छा खासा चले, कोर्ट वगैरह को रन करने के लिए, गवर्नमेंट जितने भी ऑफिसेज है उसको रन करने के लिए, यूनिवर्सिटीज को रन करने के लिए, ठीक, क्या करेंगे हम लोग, एक्सपेंस करेंगे। ठीक है, अब इन सारे एक्सपेंस को करने के लिए भाई इन सारे रीजंस की वजह से क्या था, जो ट्रेजरी था वो पूरा का पूरा खाली हो गया। ठीक, अब ट्रेजरी जब खाली हुआ तो भाई अब ट्रेजरी को भरना भी तो होगा ना। ठीक, जब आप ट्रेजरी खाली कर दियो तो आगे के टाइम के लिए आप किस तरीके से वो सारी चीजों को मेंटेन करो, किस तरीके से अपने पूरे के पूरे वर्षैली को मेंटेन करोगे। ठीक, किस तरीके से रेगुलर एक्सपेंस को बियर करोगे। तो ये सारी चीजों के लिए उसने क्या सोचा राजा ने कि भाई हम लोग क्या करते हैं, टैक्स को इंक्रीज करते हैं। टैक्स तो हम लोग लगा ही रहे थे, लेकिन अब टैक्स को बढ़ाना होगा ताकि हमारी ट्रेजरी क्या हो, भर जाए अच्छे से। ठीक, आगे देखो भाई, जितने भी फ्रेंच सोसाइटी थी उसको डिवाइड कर दिया गया 3 स्टेट्स पे। ओनली मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट्स पेड टैक्सेस, और जो थर्ड स्टेट था वो सिर्फ और सिर्फ टैक्सेस को पे करता था, बाकी सब लोग टैक्स को इम्पोज करता। अब देखो भाई ये 3 सोसाइटीज कौन सी, तो पहला तो आता है क्लर्जी, जिसमें कि जितने भी प्रीस्ट, जितने भी फादर्स वगैरह होते हैं वो आ जाएंगे। दूसरे आते हैं नोबैलिटी के लोग, जिसमें कि रूलिंग पार्टी आ जाती है, रूलर्स आ जाते हैं। ठीक है, और तीसरे में आते हैं बच्चा पीजेंट्स, फार्मर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, ये सारी चीजें किसमें आते हैं बच्चा, थर्ड स्टेक्स में आ जाते हैं। तो जो सोसाइटी थी, स्टेक्स वाज पार्ट ऑफ द फ्यूडल सिस्टम, फ्यूडल सिस्टम की पार्ट थी। मतलब क्या था कि भाई इतना बड़ा शहर है, इतनी बड़ी स्टेट है, अब हर टेरिटरी में एक ही राजा तो काम नहीं करेगा। ठीक, राजा को तो बहुत बर्डन होता होगा, तो राजा ने क्या किया कि अपने छोटे राजा को बैठा दिया, मतलब कि एज ए मैनेजर बैठा दिया गया। ठीक, अब जैसे कि बैठा दिया उन्होंने, ठीक, मैनेजर्स को बैठा दिया। अब मैनेजर्स क्या करेंगे, फ्यूडल सिस्टम रन करते थे। ठीक, जितने भी प्रॉफिट्स होते थे वो किससे लेते थे बच्चा, प्रॉफिट पीजेक से लेते थे, भाई थर्ड स्टेक्स वालों से लेते थे। ठीक है, और सारा का सारा किसको दे देते थे बच्चा, अपने पॉकेट से कुछ नहीं देते थे। ठीक, सब पीजेक से लेके देते थे, और फिर उसको कहाँ देते थे, मेन राजा को दे देते थे। ठीक है, इसी को कहते हैं बच्चा फ्यूडल सिस्टम। The term old regime is usually used to describe the society. जो old regime था बच्चा वो usually used होता है society और institution को describe करने के लिए फ्रांस के before 1789 से पहले। ठीक है, आगे देखते हैं। जो members थे of two first stakes के, that is clergy थे, nobility थे, वो अपने privilege by birth को बिल्कुल अच्छे तरीके से enjoy करते थे कि भाई राजा का बेटा राजा बनेगा। ठीक, in this sense privileges of birth का मतलब ये होता है, privileges by birth का मतलब ये होता है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज थी कि भाई सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेट के लोग ही टैक्स भरेंगे। ठीक, नोबल्स क्या करेंगे, फ्यूडल प्रिविलेजेस को एंजॉय करेंगे, और ये इंक्लूड करता है फ्यूडल ड्यूज। ठीक, जो कि पीजेंट्स को पूरे के पूरे तरीके से एक्सट्रैक्ट कर लेते थे, मतलब कि उनको पूरे तरीके से चूस लेते थे। ठीक है भाई, आगे देखो। थर्ड स्टेट्स वेयर ऑब्लिज्ड टू रेंडर सर्विसेज। अब भाई वो सिर्फ और सिर्फ क्या करते थे, सर्विस को रेंडर करते थे, चाहे वो वर्क के फॉर्म में हो या फिर वो आपको पैसा लाके दे देते थे, मतलब वही इंटरेस्ट। ठीक है, ब्याज वगैरह, या फिर बोल सकते हो टैक्सेस वगैरह। ठीक, और ग्रेन्स लाके रख देते थे। ठीक है, पीसेंट्स क्या करेंगे, ग्रेन्स लाके रख देंगे टू सर्व इन द आर्मी और टू पार्टिसिपेट इन बिल्डिंग रोड्स। जो चर्च था टू एक्सट्रैक्टेड एक शेयर ऑफ टैक्सेस कॉल्ड थिथिस। ठीक, वो क्या करता था बच्चा, थिथिस लगाता था पीजेंट्स के ऊपर। एंड फाइनली जितने भी मेंबर्स थे ऑफ थर्ड स्टेट के, वो क्या करते थे, टैक्सेस को पे करते थे टू द स्टेट। ये इंक्लूड करता है बच्चा डायरेक्ट टैक्स जैसे कॉर्पोरेट टैक्स किस पे लगता है, प्रॉपर्टी पे लगता है, जिसको कि हम लोग टेली बोलते हैं। एंड द नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स व्हिच वर लेविड ऑन आर्टिकल्स ऑफ एवरीडे कंजप्शन, जैसे कि एवरीडे कंजप्शन हमारे कंट्री में, इंडिया में एट दैट टाइम क्या लगता है भाई, जीएसटी लगता है।
गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको कि हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, जो कि कॉमन कंजम्पशन की चीजों पे लगता है, ठीक है, चाहे वो आप चिप्स खरीदो, आटा लो, कुछ भी लो, आपको उस पे जीएसटी पे करना ही करना है, ठीक। वैसे ही उस टाइम भी होता था, वो इनडायरेक्ट टैक्स लेते थे, ठीक है, कंजम्पशन, एवरीडे के कंजम्पशन के फॉर्म में, ठीक है, जैसे कि सॉल्ट, टोबैको एक्सेट्रा। जो बर्डन था फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट थ्रू वाज बोर्न बाय द थर्ड स्टेट अलोन। अब भाई जो बर्डन था फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का, वो सिर्फ और सिर्फ किसके कंधे पे था भाई? थर्ड स्टेट अकेले संभालता, ठीक। अब भाई पूरा का पूरा चीजें मैंने 10 मिनट के अंदर अंदर रिकॉल करवा दी आप लोग को। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे की चीजों को, ठीक है। अब भाई बहुत ज्यादा स्ट्रगल हुआ सरवाइव करने के लिए। कैसा स्ट्रगल हुआ यार? अब स्ट्रगल की बच्चा बात करें तो फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी, जो जनसंख्या थी, वो कंटिन्यू वे में क्या हो रही थी? बढ़ती जा रही थी। फ्रॉम अबाउट 23 मिलियन, मतलब कि 23 मिलियन जनसंख्या से 1715 में 28 मिलियन जनसंख्या हो गई 1789 में, 1789 में। और इससे क्या हुआ? जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा बच्चे, वैसे वैसे लोगों की फूड ग्रेन्स की डिमांड भी बढ़ जाएगी, ठीक। तो प्रोडक्शन जो था फ्रांस का कुड नॉट कीप पेस, मतलब जितना ज्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था जिससे कि लोगों की डिमांड मीटअप हो पाए, ठीक। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे एक टर्म आता है बच्चा जिसका नाम है सबसिस्टेंस क्राइसिस। सबसिस्टेंस क्राइसिस मतलब होता है कि एक एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस होना, एक ऐसा सिचुएशन होना जहाँ पे बेसिक थिंग्स ऑफ लाइवलीहुड ही हमारे डेंजर में हो, मतलब रोटी कपड़ा मकान की यहाँ पे बात हो रही, ठीक है, जहाँ पे हमें रहने के लिए छत ही ना मिले, जहाँ पे हमें खाने के लिए कुछ मिले ही ना, जहाँ पे पहनने के लिए कुछ ना मिले। तो यहाँ क्या है कि बच्चा एक ऐसी क्राइसिस, एक ऐसा सिचुएशन आ जाना जहाँ पे हमारी बेसिक थिंग्स ऑफ लाइवलीहुड क्या हो जाए? डेंजर में आ पड़े। इस टाइम क्या होता है बच्चा? जो प्राइस था ब्रेड वगैरह का, वाज द स्टेपल डाइट ऑफ द मेजॉरिटी, रोज रैपिडली, बहुत तेजी से बढ़ रहा था। रोज मतलब गुलाब नहीं, आप बात हो रही है राइस, ठीक है, राइस का है रोज, मतलब पास्ट के फॉर्म में यूज किया गया है। वेजेस डिड नॉट कीप पेस विद द राइज इन प्राइस। अब भाई लोगों को उतने अच्छे से वेजेस नहीं दिया जा रहा था, ठीक है। गैप हो रहा था रिच और पुअर के बीच में, और ये गैप इतना ज्यादा बढ़ गया था कि भाई पूछो ही मत, ठीक। तो ये सारे डिफिकल्टीज थी, ये सारे स्ट्रगल थे सरवाइव करने के लिए फ्रांस में। अब यहाँ पे क्या हुआ बच्चा कि मिडिल क्लास ग्रो होना स्टार्ट हुई इन विसेज एंड इनटू प्रिविलेजेस। ग्रोइंग मिडिल क्लास की बच्चा बात करें तो जितने भी प्रिविलेजेस दिए जाते थे नोबैलिटी को या फिर क्लर्जी लोगों को, उनको वो पसंद नहीं होता कि भाई अगर हम लोग एक जगह रह रहे तो भाई क्वालिटी से रहो ना। अगर थर्ड स्टेट अगर टैक्स पे कर रहा है तो ऑफ कोर्स अब क्लर्जी नोबैलिटी लोग टैक्स क्यों नहीं पे कर सकते? तो पीजेंट्स और वर्कर्स ने पार्टिसिपेट किया रिवोल्ट में, किसके अगेंस्ट? कि जैसे कि टैक्सेस बढ़ा दिया आप लोगों ने, प्लस जो फूड की कमी हो रही थी, इन सारी चीजों की वजह से जितने भी पीजेंट्स थे, जितने भी वर्कर्स थे, उन लोगों ने क्या किया बच्चा? रिवोल्ट किया। These stakes was educated। अब भाई जो मिडिल क्लास थी बच्चा, वो बहुत ज्यादा एजुकेटेड थी, पढ़ी लिखी थी, ठीक। वो ऐसा बिलीव करती थी कि डेट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेजेस बाय बर्थ। किसी भी ग्रुप ऑफ सोसाइटी को जो प्रिविलेजेस बाय बर्थ की सुविधा दी गई है ना, वो नहीं देनी चाहिए। ये जो आइडिया था वेयर पुट फॉरवर्ड बाय फिलोसफर्स, और बहुत सारे फिलोसफर्स के थ्रू ये जो आइडिया था बच्चा प्रिविलेजेस बाय बर्थ लोगों को नहीं देना चाहिए, चाहे वो किसी भी ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करते हो, ये आइडिया बहुत सारे फिलोसफर के द्वारा आगे पहुंचाया गया, फॉरवर्ड किया गया। जैसे कि लॉक के द्वारा, ठीक, इंग्लिश फिलोसफर, ठीक, रोशियो, ठीक, द फ्रेंच फिलोसफर, इन लोगों के द्वारा क्या किया गया? आगे बढ़ाया गया। आगे देखो, जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन था एंड इज गारंटी ऑफ इंडिविजुअल राइट्स वाज एन इंपॉर्टेंट एग्जांपल। पीएफ हो गया है बच्चा, सॉरी फॉर दैट, ऑफ हुआ यहाँ पे। पॉलिटिकल थ्योरीज ऑफ फ्रांस, ये जो आइडिया था वे आर डिस्कस्ड, और ये जो बच्चा आइडिया था ना कि प्रिविलेजेस ऑफ बर्थ कुछ ही सबको नहीं देना चाहिए, मतलब कि चाहे कोई भी ग्रुप ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करता हो, ये जो प्रिविलेजेस बाय बर्थ वाली फैसिलिटीज है ना, किसी को नहीं देनी चाहिए। तो ये आइडिया के बारे में बहुत ज्यादा इंटेंसिवली वे में डिस्कस किया गया, सैलून्स में, कॉफी हाउसेस में, और स्प्रेड किया गया लोगों के अंदर, ठीक, अमंग पीपल, थ्रू बुक्स के थ्रू या न्यूज़पेपर्स के थ्रू। और ये जो चीजें थी ना बहुत ज्यादा अलाउड तरीके से पढ़ी गई। आगे देखते हैं। आउटब्रेक हुआ रिवॉल्यूशन का। अब जो भाई लुइस एक्स 16 थे ना, उन्होंने टैक्सेस इंक्रीज कर दिया था, ठीक। अब तुम टैक्सेस इंक्रीज किए भाई, तो क्या हुआ है? टैक्सेस इंक्रीज करने की वजह से फूड की शॉर्टेज पड़ गई है। फूड की शॉर्टेज क्यों पड़ी? पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ, पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ तो लोगों ने डिमांड करना स्टार्ट किया तो फूड की शॉर्टेज पड़ने लगी। तो जो लुइस 16 थे, उन्होंने क्या किया भाई? टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया था।
फ्रांस में ऑफ द ओल्ड रेजाइम जो मोनार्क था, ठीक, मोनार्क मतलब क्या होता है, राजा महाराजाओं का शासन, मोनार्की सिस्टम चलना, ठीक, डिड नॉट, सिर्फ उसके पास पावर नहीं थी कि वो टैक्सेस को इम्पोज कर दे अकॉर्डिंग टू हिज विल अलोन, रेदर ही हैड टू कॉल अ मीटिंग, उसको क्या करना पड़ेगा भाई, मीटिंग वगैरह बुलानी होगी ऑफ द स्टेट्स जनरल में, विच वुड देन पास हिज प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस, देन वो न्यू टैक्सेस के प्रपोजल को क्या करेगी भाई, पास करेगी, ठीक। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है बच्चा, स्टेट्स जनरल, स्टेट्स जनरल क्या होता है बच्चा, एक इलेक्टेड बॉडी रहती है, क्या रहती है बच्चा, स्टेट जनरल वाज अ पॉलिटिकल बॉडी, क्या रहती है बच्चा, पॉलिटिकल बॉडी रहती है, टू विच द थ्री स्टेट, जो तीन स्टेट्स है ना, मतलब कि नो क्लर्जी, नोबैलिटी और पीजेंट्स, वहां पे क्या होगा, सेंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को क्या करेगी, सेंड करेगी। हाउ एवर द मोनार्क अलोन कुड डिसाइड व्हेन टू कॉल अ मीटिंग ऑफ दिस बॉडी, कभी भी मोनार्क अकेले सारी चीजों को डिसाइड नहीं कर सकता है जब तक वो मीटिंग को ना बुलाएगा, ठीक। द लास्ट टाइम इट वाज डन इन 1614, ठीक। अब जो अकेला वाला था ना कि मोनार्की सिस्टम अकेले ही सारी चीजों को डिसीजन ले लेगा, वो कब चलता था, 1614 के टाइम में चलता था, ठीक। अब वैसा सिस्टम नहीं, अब आपको सारे लोगों को बुला के सारे लोगों के रजामंदी के साथ सारी चीजें करनी हो। ऑन 5 मई 1789 में जो लुइस 16 थे, उन्होंने क्या किया, असेंबली बुलाई ऑफ द स्टेट्स जनरल में पास करने के लिए न्यू टैक्सेस के प्रपोजल के लिए, और वो मीटिंग कहाँ हेल्ड हुई थी या कहाँ होस्ट हुई थी बच्चा, तो वर्शिलिस के हॉल, ठीक है। जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट्स सेंट 300 रिप्रेजेंटेटिव्स ईच, वो वेर सीटेड इन रोज, और ये कहाँ बैठे थे बच्चा, रो में बैठे थे, फेसिंग ईच अदर ऑन टू साइड, मतलब रो में बैठे थे एक दूसरे को फेस करते हुए, ठीक है, टू साइड में। वाइल जितने भी 600 लोग थे, मतलब जितने भी थर्ड स्टेट में आते थे, पीजिंग्स वगैरह हो गए, ठीक, मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू स्टैंड एट द बैक, वो क्या थे, पीछे खड़े थे भाई, ठीक। आगे देखो, जो थर्ड स्टेट के लोग थे वाज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल प्रॉस्पेरस, ठीक, और एजुकेटेड मेंबर थे। पीजिंग्स, आर्टिशंस, वुमेन डिनाई कर रहे थे असेंबलीज, मतलब कि डिनाइड एंट्री टू द असेंबली। हाउएवर उनके जो ग्रीवियंसेस थे, ग्रीवियंसेस मतलब क्या होता है बच्चा, प्रॉब्लम्स, तो उनके जितने भी प्रॉब्लम्स थे, उनके जितने भी डिमांड थे, उनको लिस्टेड किया गया 40,000 लेटर्स में, कितने लेटर्स में बच्चा, 40,000 लेटर्स में, 40,000 लेटर्स में, फिर द रिप्रेजेंटेटिव हैड ब्रॉट विद देम। अब भाई क्या हुआ, वोटिंग इन पास्ट की बच्चा बात करें तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल या अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल, हर एक स्टेट को राइट होना चाहिए वोट देने का, ठीक। हर स्टेट का मेंबर, चाहे वो क्लर्जी हो, नोबैलिटी हो, या फिर बोल लो पीजेंट्स वाले लोग हो, उनको क्या होना चाहिए कि हर एक पर्सन को वोटिंग का राइट तो होना चाहिए। दिस टाइम टू लुइस 16 वाज डिटरमाइंड टू कंटिन्यू द सेम प्रैक्टिस, लेकिन जो मेंबर्स थे, बट मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट डिमांड कर रहे थे कि वोटिंग नाउ बी कंडक्टेड बाय द असेंबली एज अ वोट, जहां पे ईच मेंबर को वुड हैव वन वोट। अब ये जो प्रपोजल था वो किंग के थ्रू क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया, और जो मेंबर्स थे थर्ड स्टेट्स के, वो वॉक आउट ऑफ द असेंबली इन प्रोटेस्ट। अब भाई जो थर्ड स्टेट, मतलब कि थर्ड स्टेट में कौन से आ जाएगा, पीजेंट्स आ जाएंगे, बिजनेसमैन आ जाएंगे, और इंडस्ट्रियलिस्ट आ जाएंगे। अब इन तीनों लोगों ने क्या किया भाई, जब उनको ये तीनों मेंबर्स ने देखा कि भाई उनके राइट्स को, उनके प्रपोजल को किंग ने पूरे तरीके से रिजेक्ट कर दिया है, तो वो क्या किया कि मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट क्या किया, असेंबली से बाहर आ गए और वो प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक। अब बच्चा आगे के टॉपिक्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग को इतना अच्छे तरीके से क्लियर आउट हो गया होगा, और कोई डाउट होता है तो भाई नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, या फिर कमेंट के थ्रू पूछ लेना भाई तुम लोग, ठीक। तो हम लोग मिलते हैं डायरेक्टली नेक्स्ट क्लास में। ओके देन बच्चा, बाय, बाय।